ईस्वी सन 70 के वसंत में टाइटस अपनी सेना के साथ तटीय मैदान से यरूशलेम की ओर बढ़ता है। वह गुस्से से भरा हुआ है। 4 साल हो गए, लेकिन रोमन सेना यहूदिया में भड़के जिद्दी विद्रोह को दबा नहीं पाई। यहूदी हर इंच जमीन के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं। इतना कि टाइटस के पिता सम्मानित सेनापति वेस्पासियन भी उन्हें हरा नहीं सके। अब जब वेस्पासियन को सम्राट बना दिया गया है, तो अभियान की जिम्मेदारी टाइटस के कंधों पर है। उसके पास है दुनिया की सबसे ताकतवर युद्ध मशीन, अत्याधुनिक हथियार, घेराबंदी के औजार और घातक तोपखाने से लैस हजारों प्रशिक्षित सैनिक। इस विशाल रोमन सेना के सामने एक छोटी सी यहूदी सेना खड़ी है, जो अपनी आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। रोम के खिलाफ यहूदी विद्रोह की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह एक ऐसी लड़ाई होगी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रात के अंधेरे में टाइटस अपनी सेना को 3 दिशाओं से यरूशलेम की ओर लाता है। निसान की 14 तारीख फसह की पूर्व संध्या पर जैसे ही सुबह होती है, यरूशलेम के निवासी एक ऐसा दृश्य देखते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युद्ध के लिए तैयार 60,000 रोमन सैनिक शहर को चारों ओर से घेर चुके हैं। बहुत देर हो चुकी है। विद्रोही अब असली दुश्मन के सामने एकजुट हो जाते हैं। उनके पास हथियार और सैनिक कम हैं, लेकिन बहादुरी और साहस की कोई कमी नहीं है। यहूदी तुरंत हमला कर देते हैं, इतनी तेजी से कि रोमन कुछ समझ नहीं पाते। वे इधर उधर बिखर जाते हैं। टाइटस मुश्किल से जान बचाकर भागता है। इससे पहले कि रोमन संभल पाते, यहूदी वापस शहर में घुस जाते हैं और यरूशलेम के दरवाजे बंद कर देते हैं। अब टाइटस के सामने सबसे बड़ी रुकावट है यरूशलेम की दीवारें। यह शहर पहाड़ियों पर बसा है और 3 मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है, और हर अगली दीवार पिछली से ज्यादा मजबूत है। इन दीवारों को तोड़ने के लिए टाइटस को विशाल रैंप, घेराबंदी के बुर्ज और मेढ़े, दीवार तोड़ने वाले हथियार बनवाने होंगे। रोमन सैनिकों ने विशाल गुलेल जैसे यंत्रों से यहूदी रक्षकों पर बमबारी शुरू की, ताकि वे दीवार के निर्माण में बाधा न डाल सके। हर पत्थर का वजन लगभग 26 किलो था और वह बहुत तेज रफ्तार से उड़कर आता था। जब ऐसा कोई पत्थर दीवार से टकराता, तो वहां न होना ही बेहतर होता। तोपों की भारी गोलाबारी के बीच लोहे के बड़े बड़े हथौड़े दीवार पर वार करते। आवाज इतनी तेज होती कि डर लगने लगे। सबसे बड़ा हथौड़ा था निकॉन, यानी विजेता। वही सबसे पहले दीवार तोड़ता है। रोमन सैनिक बेत जीता मोहल्ले में घुस आते हैं। वे वहां के निवासियों को बेरहमी से मार डालते हैं और पूरे मोहल्ले को आग के हवाले कर देते हैं। कुछ ही दिनों में दूसरी दीवार भी गिर जाती है और यहूदी सुरक्षा कमजोर होने लगती है। अब टाइटस फिर हमला करता है। इस बार वह यरूशलेम की सबसे मजबूत दीवार, जिसे पहली दीवार कहते हैं, की तरफ बढ़ता है। एंटोनिया किला यरूशलेम का सबसे बड़ा और मजबूत किला है। इसे राजा हेरोदेस ने मंदिर पर नियंत्रण रखने के लिए मंदिर पर्वत के उत्तर में बनवाया था। टाइटस अच्छी तरह जानता है, जिस दिन एंटोनिया गिरेगा, मंदिर भी गिरेगा, और जब मंदिर गिरेगा, यहूदी उम्मीद खो देंगे। यरूशलेम तब उसके हाथों में होगा।
लेकिन टाइटस नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। यहूदियों ने साहस दिखाया। वे चुपचाप एंटोनिया के सामने बनाए गए रोमन रैंप के नीचे सुरंग खोदते हैं, उसकी नींव में आग लगा देते हैं और पूरी संरचना सैनिकों समेत गिरा देते हैं। उसी वक्त साइमन बार ग्योरा पहली दीवार के सामने बनाए गए रैंप पर हमला करता है और उसमें आग लगा देता है। सैकड़ों रोमन सैनिक मारे और घायल हो जाते हैं। अचानक रोमन हमला रुक जाता है और पूरी रोमन सेना शहर से बाहर खदेड़ दी जाती है। इस बड़ी हार से चकित होकर टाइटस अपने सेनापतियों को इकट्ठा करता है और नई रणनीति बनाता है। अगर शहर में घुसना मुमकिन नहीं है तो वह इसे चारों ओर से घेर देगा और यहूदियों को भूखा मार डालेगा। सिर्फ 3 दिनों में टाइटस यरूशलेम के चारों ओर 7 किलोमीटर लंबी घेराबंदी की दीवार खड़ी कर देता है, जिससे सभी आपूर्ति बंद हो जाती है। अब शहर में भुखमरी शुरू हो चुकी है। धनी लोग खाने के टुकड़ों के लिए तरस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके माता पिता भूख से मर गए, रोटी के एक टुकड़े की तलाश में सड़कों पर भटक रहे हैं। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिनके पास थोड़ा बहुत खाना बचा है वे छिपकर खाते हैं और बाकी लोग जान बचाने के लिए शहर से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भागने की कोशिश करते हैं ज्यादातर रोमन सैनिकों के हाथ लग जाते हैं और उन्हें शहर की दीवारों के पास लकड़ी के बीमों पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है। भूख और थकान ने यहूदी लड़ाकों को बेहद कमजोर कर दिया है। अब टाइटस के पास मौका है यरूशलेम को कुचलने का। रोमन सेना का अब एक ही लक्ष्य है, एंटोनिया किला जीतना और मंदिर तक पहुंचना। यहूदी लड़ाके मंदिर पर्वत की रक्षा करने की पूरी कोशिश करते हैं। वे प्राचीर के निर्माण को रोकने के लिए जलते हुए तीर चलाते हैं, बड़े पत्थर फेंकते हैं और सैनिकों पर उबलता हुआ तेल डालते हैं। लेकिन रोमन लगातार तीर और पत्थर बरसाते रहते हैं। वे दीवारों पर इतनी जोर से हमला करते हैं कि बहादुर यहूदी भी उन्हें रोक नहीं पाते। आखिरकार कड़े संघर्षों के बाद टाइटस की सेना एंटोनिया किले पर कब्जा कर लेती है। तम्मूज की 17वीं तारीख को टाइटस एंटोनिया के मजबूत किले को नष्ट करने का आदेश देता है। आज तक यहूदी कैलेंडर के अनुसार तम्मूज 17 को शोक दिवस के रूप में याद किया जाता है। वही दिन जब यरूशलेम की दीवारें तोड़ी गई थी, मंदिर पूरी तरह से बंद हो चुका था। अगले 3 हफ्तों में मंदिर प्रांगण के भीतर खून से सनी आमने सामने की लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, जैसा कि विलाप गीत 1 से 3 में कहा गया है। उसके सब खदेड़ने वालों ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है।